हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर की समरी को हम रीड कर चुके हैं, साथ ही हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका। तो देखिए, बात की गई है सबसे पहले 1848 के बारे में। तो देखिए, आपने चैप्टर में फ्रेडरिक सोरियो के बारे में पढ़ा ही था। तो ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने जो है एक इमेज बनाई थी, एक पिक्चर बनाई थी और उसके 4 प्रिंट इन्होंने निकाले थे, जिसमें वो अपने सपने को विजुअलाइज करते हैं कि वर्ल्ड क्या हो, डेमोक्रेटिक हो और सोशलिस्ट रिपब्लिक हो। नेक्स्ट है 1789। यहाँ पर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 1831 एंड 1848 में द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग। तो देखिए, यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी थे वो फेल हुए थे, ठीक है। 1859 में सार्डेनिया एंड पिडमोंट सक्सेड डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन फोर्स को सार्डेनिया और पिडमोंट ने डिफीट कर दिया था कब? 1859 में। 1861 में क्या होता है? 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो देखिए, विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा घोषित कर दिया जाता है यूनाइटेड इटली का। 1707 में क्या हुआ? द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो देखिए, इन दोनों के बीच में जो है एक एक्ट हुआ था और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था कि द ग्रेट ब्रिटेन इटली जो है बना था। आगे देखते हैं द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? 1832 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1848 में पेरिस वाज इन अ ग्रेट ट्रबल। तो देखिए, 1848 में जो पेरिस था वो काफ़ी परेशानी में था। आफ्टर द ईयर 1848। तो देखिए, 1848 के बाद क्या क्या हुआ? The autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce change that had already taken place in Eastern Europe before 1815. तो देखिए, 1848 के बाद जो है एरिस्टोक्रेटिक मोनार्कीज जो थे ना, सेंट्रल यूरोप के और ईस्टर्न यूरोप के, उन्होंने जो है चेंज, बदलाव लाना शुरू कर दिया था। वो वही बदलाव थे जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। 1867 the Habsburg ruler granted more autonomy to Hungarian। तो देखिए, हैब्सबर्ग रूलर जो थे उन्होंने एटोनॉमी ग्रांट करनी शुरू कर दी थी हंगेरियन को, यानी कि वो स्वयं सत्ता करने के लिए उन्हें अनुमति दे दी गई थी। 1871, ये आपका मिस हो रहा है। 1833 emergent traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। तो देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर गुड्स को सेल करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर दूसरी, मतलब हम्बर्ग से नंबर्ग में जाकर वो अपने सामान को सेल कर सकते थे और यहाँ पर इन्हें 11 कस्टम बैरियर्स को जो है पास करना होता था और 5% का जो है उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। देखिए, 1834 में क्या होता है? अ कस्टम यूनियन ऑफ जुलवेरियन वाज फॉर्म। तो देखिए, कस्टम यूनियन ऑफ जुलवेरियन की फॉर्मेशन होती है 1834 में। 1815 में नेपोलियन वाज डिफीटेड। तो देखिए, नेपोलियन को डिफीट यानी कि हरा दिया जाता है। 1815 में होता है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर। तो देखिए, यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? जैसे कि ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। उन्होंने मिलकर, सभी ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। एंड एट वियना टू ड्रो अप अ सेटलमेंट ऑफ फॉर यूरोप। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने वियना में मिलकर जो है एक संधि की थी और यहाँ पर इन्होंने यूरोप के सेटलमेंट के बारे में बात की थी। 1850 में वियना कन्वेंशन हुआ था। 1807 की अगर बात करें, गौसेप्पे मजीनी का जन्म हुआ था। 1830 में द फर्स्ट अपहेवियल
टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो देखिए 1830 में फ्रांस में काफ़ी उथल पुथल देखने के लिए मिला था। 1831 द स्ट्रगल ऑफ द ग्रीक फॉर दियर इंडिपेंडेंस बिगिन। 1821 में जो ग्रीक था वहाँ पर स्ट्रगल होना शुरू हो गया था उनकी स्वतंत्रता के लिए। 1824 इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन डाइड। तो देखिए 1824 में इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन की डेथ हुई थी। तो इसी तरह से हमने पढ़ी है चैप्टर फर्स्ट की सभी इम्पोर्टेंट डेट। आने वाली वीडियोस में हम आगे जो चैप्टर हैं उनकी इम्पोर्टेंट डेट्स को भी पढ़ने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।